J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज बड़े दुख का मुकाम है कि एक देश में, बांग्लादेश के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का नरसंहार किया जा रहा है। और जैसे कल का वाकया है और इससे पहले भी कई वाकये हुए हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया, कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। पर्टिकुलरली जब हम हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ पे भाई भाईचारा हमने पूरे तरीके से कायम किया हुआ है, चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने का मतलब है कि वहां पे इंटॉलरेंस है दूसरे धर्मों की। तो हम इस बात की कड़ी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं उसको, और अपने प्रधानमंत्री जी से और अपना जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम जो वहां हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं उनको वापस यहाँ इंडिया लाइए, और अगर नहीं ला सकते तो उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वहां पे कर लीजिए। लेकिन इस तरीके से उनको ऐसे वहां पे छोड़ना जो है वो इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो यही हमारी गुहार है और इसके साथ हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन चूंकि यहां से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक भारत सरकार जो है पहल ना करे इसमें, तो हमारा पूरा समर्थन जो है भारत सरकार के साथ है। जिस किस्म का भी वो स्टेप लेना चाहते हैं, पूरे देश जो है उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुओं को, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहां पे है, उनको बचा लीजिए। इसके साथ में दूसरा एक आपके नजर करना चाहता हूं कि कल 1:30 बजे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यहाँ पूरे लॉयर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे इसी के लिए, क्योंकि ये कतई हमें मंजूर नहीं है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। यहाँ हालात यहाँ भी कोई ठीक नहीं है। अभी आपको जैसे पता है कि 3 मिलिटेंट्स यहाँ मजालता में जो है वो देखे गए थे, और अभी भी कुछ कल की खबर है कि वो दोबारा उनको नजर में आए हैं वो किसी की। तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं खराब हैं। अगर बाहर खराब हैं तो यहाँ खराब होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इससे इल्तिजा करते हैं हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि कड़े से कड़े स्टेप लीजिए और इनके साथ उस तरीके से बिहेव करिए जहां पे ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। तो ये इंसानियत का कत्ल है, ये पूरे कौम का कत्ल है, और मुझे लगता है कि इसकी भरपाई के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं और हिंदुस्तान जो है वो पूरा खड़ा हो सकता है इसके लिए अगर इसमें किसी की पहल हो। लेकिन सारी पहल जो है भारत सरकार को करनी है। भारत सरकार को इसमें कड़े कदम लेने हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का इंतजाम वहां किया जाए। अगर उनको वहां से माइग्रेट कर सकते हैं तो माइग्रेट करें, नहीं तो वहां उनकी प्रोटेक्शन करें। अगर ऐसे ही उनको छोड़ा गया तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और कई लाशें हमें इंतजार करना पड़ेगा उनका। मेरा एक सवाल है आपसे, आज इसी मसले को लेकर किश्तवाड़ में बंद की कॉल दी गई है सुनील शर्मा की तरफ से, जो एलओपी है। क्या आने वाले समय में बार एसोसिएशन जम्मू बंद की कॉल देगी इस मसले पर? देखिए, जम्मू बार एसोसिएशन हमेशा जो है वो जम्मू के साथ चली है। आप पीछे इतिहास देख लीजिए, जितने हमारे एसोसिएशंस के रहे यहाँ ओहदेदार, तो उन सब ने हमायत की है जम्मू की। और खास करके हमारे जितने हिंदू भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी के बाहर हैं, तो उन सब की रक्षा के लिए बार जो है हमेशा खड़ी रही है, और जम्मू के काज के लिए कम से कम वो खड़ी रही है। जम्मू का कोई भी काज आएगा, बार एसोसिएशन उसमें पीछे नहीं है। लेकिन देश के लिए भी हम खड़े हैं, और देश के प्रति अगर किसी ने भी कोई किसी किस्म की कोई हरकत की है तो वहां पे जम्मू बार एसोसिएशन ने सबसे पहल की है और अपने मसले जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं ताकि रक्षा की जाए सबकी और पूरे तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जिस तरह जम्मू में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे, कितना खतरा था? देखिए, रोहिंग्याज तो यहाँ बसे हुए हैं। एक कासिम नगर का एरिया जो बता रहे हैं कल, कि पूरा वहां पे जो मोहल्ला है एक वो जो रोहिंग्याज का है। तो ये बड़ी एक सीरियस बात है जिसको बड़े सीरियसली गवर्नमेंट ने भी लेना चाहिए, और उसमें भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अभी पीछे जो है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी, जहां के चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि रोहिंग्याज जो है अपना स्टेटस बताएं कि उनका स्टेटस क्या है, वो कहां से आए हैं, कहां रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है पूरा देश इससे परेशान है कि ये रोहिंग्याज बाहर से आए हैं, और हालात जो है इस कदर बिगड़ जाएंगे और हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया।
और जल्द से जल्द कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। सर कश्मीर पे भी इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं की, ना किसी नेता ने, ना किसी लीडर ने। देखिए, हम तो ए पॉलिटिकल हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक काज के लिए लड़ते हैं। बार एसोसिएशन हमेशा एक काज के लिए आगे आती है, तो ये काज जो है ये हमें आगे चलाना है। हमें अगर कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे जो है ज्यादती हो रही है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तो बार एसोसिएशन हमेशा उनके साथ खड़ी है। और उसमें सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी के साथ ज्यादती होगी, हम खड़े होने के लिए तैयार हैं और बार हमेशा उनके साथ चली है। तो ए पॉलिटिकल होने का ये है कि हम किसी के मातेत नहीं है, किसी की बात नहीं करते हैं। हमें पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं लेना देना, वो बात करें या ना करें, लेकिन हमें देश की बात करनी है, क्योंकि ये बार हमेशा नेशनलिस्ट बार रही है, ये हमारा मानना है। सर जम्मू में जितने बांग्लादेशी सर होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट का फैसला है ये, गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब हमारे पास तो कोई फोर्सेस नहीं है, हम तो सिर्फ गुहार लगा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है लोकल, उनसे हम जो गुहार लगा सकते हैं कि इस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और अच्छे से अच्छा स्टेप लें ताकि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। और जब तक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसके साथ साथ मैं नहीं, आप सब लोग जो है खतरे के दायरे में हो। तो जब तक ये एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो तब तक मुझे लगता है कि हम जो है अनसेफ हैं और अनसेफ रहेंगे। Thank you, sir.